बैठिए। ऐसा ही करिए। दिखाओ दिखाओ ना तुम, मेरे पास है वाई पेन। एक का वाह, हाय एक नंबर, एक बार 8 नंबर, दो का एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, इसमें सही है, सही है। वो चालाक भाई बनते ना जी। सर नजर थोड़ जा रहा है, डायरेक्ट भाई खोलेंगे लो सर, देखिए ना। पिछड़ नहीं मारे हैं, मरा जाएगा। चलो ऑपरेट्स नीचे हुआ ना मेरा। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन तो बनाए। फोर पॉइंट टू। 3 को क्वेश्चन और जैसे दिए, चलो मैं दोनों सब सूस बना देता हूँ, 2 को बची लिए थे। सूस बना देता हूँ, ठीक है। अब चुपचाप रहो, चलिए बनाते, बस बात मत करो। देखो तो स्टार्टिंग था 9 क्वेश्चन से, ठीक है। देखो चलो हम लाते हैं, हम इधर देखो। दो पानी का नल एक साथ हौज को भरने में लग रहा है इतना घंटा, 9.3/8 घंटा। इसमें हम लोग छोटे हौज बोले थे, हम छोटे हौज को भरने में एक मतलब छोटा नल द्वारा भरने में लगेगा इतना। मैंने बोला था उस एक्स मानेंगे सबसे पहले, क्या मानेंगे, एक्स पहले। तो मान लेते हैं छोटे व्यास वाला, मैंने छोटे व्यास वाला नल किधर गया, हाँ, प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में लगा समय। तो छोटे माना कि छोटे व्यास वाला नल द्वारा भरा गया समय x है, ठीक है। तथा बड़ा व्यास वाला नल द्वारा भरा गया समय क्या होगा जी, क्या कर रहा है, 10 घंटे कम समय लेता है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ तक मैंने समझाया था कैसे x माइनस 10 हुआ, ठीक है। अब करा दोनों एक साथ खोला जा रहा है, अब दोनों नाला एक साथ में खोला जाएगा, तो भाई एक साथ में खुलेगा तो भाई साथ में उन लोगों को पानी फेंकेगा, ये अपना भी कुछ पानी फेंकेगा, कुछ अपना भी पानी फेंकेगा, है। इन दोनों को पानी का जोड़ देंगे तो हम कहेंगे हाँ ढेर एक साथ फेंक रहा है, समझ में आ रहा है। मान लो 2 पंपी सीट चला रहे हो एक खेत में, ठीक है। हेन से 1 लीटर पानी गिरा रहा है 1 सेकंड में, हेन से 2 लीटर पानी गिरा रहा है 1 सेकंड में, ठीक है। हेन से 1 लीटर, तो पूछा जाए 1 सेकंड में कितना लीटर पानी गिरा रहा है, तो क्या कहोगे, 1 सेकंड में 3 लीटर पानी गिरा रहा है, गिरा रहा है जी। 2 लीटर हेन से 1 लीटर, हेन से 3 लीटर गिरा रहा है, समझ में आ रहा है। तो ही कहने का मतलब है, कह रहा है कि क्या कह रहा है कि दोनों हौज को अगर एक साथ चलाते हैं तो दोनों हौज द्वारा भरा गया, दोनों हौज द्वारा एक माने दोनों नल द्वारा एक हौज को भरने में लगा समय कितना, दोनों। तो क्या रह चुकी, दोनों नल द्वारा हौज को भरने में
लगा समय क्या हो जाएगा जी, कितना दिया है 9.3/8, यानी टोटल कितना है 75/8, यही ना है जी। ध्यान दो, अब कह रहे हैं प्रश्न से आओ। अब तुमको पता नहीं है, अब बताओ, अब किसी बात पर सब एक ही टंकी की ना बात कर रहा है जी। ये कोई टंकी होगा, कौन एगो हौज होगा ना जी। हौज मतलब एगो पानी टंकी होता है। तो एक हौज को भरने में लगा समय कितना है जी, x है। तो दूसरा हौज को भरने में कितना लगा है, x प्लस का 10। तो क्या होगा -10। उसी हौज में कितना टोटल समय लग रहा है जी, 75/8। मन उसी से कह रहा है कि मतलब हौज बटा का तुम कहे हो समय लिखे हो, मैंने हौज बटा का समय, यानी मान लो कि दूरी बटा का समय तुम लोग पढ़े हो ना जी। आए स्पीड निकालते थे तो दूरी बटा का समय, तो हौज बटा का समय का मतलब हुआ कि उसमें कितना देर में कितना भर ले रहे हो। एक तरह से देखा जाए तो ये स्पीड वाला वही क्वेश्चन और टाइप का है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं बस इतना समझना है, एक भाग भरने में तुम्हारा एक्स टाइम लगेगा ना। भाग निकालना तो क्या निकालोगे, भाग करोगे ना उसको। मैं कहूँगा कि 4 कट्ठा खेत है, 1 कट्ठा एक घंटा में भर रहा है, तो क्या करेंगे 4 कट्ठा निकालने, 4 कट्ठा क्या करेंगे, 4 कट्ठा कितना देर में निकलेगा, तो क्या करेंगे 1 से भाग देंगे। 1 घंटा में 1 से भाग देंगे ना, तब 4 घंटा में 4 कट्ठा निकलेगा। समझ में आ रहा है। तो भाग क्यों दिया जा रहा है यहाँ पे। तो उसी टंकी को, एक टंकी को भरने में कितना समय लगा, एक घंटा। उसी टंकी को फिर उसी टंकी की बात कर रहा है, प्लस x/10 लगा है। दोनों एक साथ चल रहे हैं। अब दोनों का समय ले लीजिए, दोनों चलाया जाएगा तो एक ही उसी टंकी को भरने में लगेगा 75/8 लगा ना जी। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब करेंगे 1/x इस प्लस का 1/, इसको लिख भी सकते हो अगर तुम चाहो। इसमें दिक्कत तुमको हो रहा था, ये लाइन ही लिख लो, जैसे लिख सकते हो 1/, कैसे, एक टंकी लिख लीजिए क्या, चलो लिख लेते हैं, इससे तुमको कन्फ्यूजन नहीं होगा। लिख सकते हो क्या, एक टंकी को भरने में एक नल द्वारा, छोटा नल द्वारा लगा समय, छोटा व्यास द्वारा लगा समय क्या हो जाएगा जी, 1/x, यही ना होगा। अब दूसरा में लिख लोगे, एक टंकी भरने में बड़ा व्यास वाला द्वारा लगा समय क्या हो जाएगा जी, 1/x माइनस का क्या हो जाएगा जी 10। अब लिख सकते हो, अब इस प्रकार से लिख सकते हो, प्रश्न से हुआ। अब इस प्रकार अब लिख लेंगे, अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब लिख सकते हो ना जी 1/x प्लस का 1/x माइनस का 10 इसको कितना हो जाएगा 1 का 75/8। 75 को प्लॉट देंगे तो कितना हो जाएगा जी, चलो ऊपर बनाते हैं, ऊपर से बनाते हैं, ठीक है, मिटा दे ऊपर का, समझ में आ रहा है ना, है ये कॉल करता, चलो मिटाते हैं। यानी हम लोग का समीकरण बनकर तैयार हो गया, समीकरण लगभग में आ गया है। तब इसी को बनाते हैं, क्या हो जाएगा जी 1/x है प्लस का 1/x माइनस का 10 है। पहले इसको भेज देते हैं, क्या करते हैं जी ऊपर प्लॉट देते हैं, क्या हो जाएगा 8/75 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेते तो मैंने बताया था ये वाला भाग इधर चल जाता है, यानी ऊपर चला जाता है, ये वाला उधर चला जाता है। अब बट्टा में क्या बच जाता है जी, x इंटू का बच जाता है माइनस का 10। एलसीएम लेते हैं तो 8/75 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो यहाँ पे x एगो x जी, 2x माइनस का 10 बट्टा x गुणा कर लेंगे, इसमें x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 10x होगा, इसको क्या हो जाएगा 8/75 होगा। ध्यान दो, अब क्या हो जाएगा जी, अब देखो, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, चाहे पहले स्क्वायर वाला का मल्टीप्लाई कर लेते, क्या हो जाएगा जी 8x स्क्वायर माइनस का 8 दैया और cx देख मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इक्वल टू 75 में 2 से गुणा करोगे तो कितना होगा 150x माइनस 75 करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 750 10 से। समझ आ रहा है,
यानी इसको इससे गुणा कर दिए, दोनों से इससे गुणा कर दिए। समझ में आ रहा है? आए हम डायरेक्ट गुणा कर दिए, लाइन नहीं लिखे तुमको, नहीं तो तुमको लिखना है तो वो भी लिख सकते हो भाई, नहीं तो गड़बड़ तुमको बुझा रहा है तो लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 10x, गड़बड़ तुमको नहीं होगा। 75 इंटू एक्स माइनस का 10, यही हम किए हैं। समझ में आया? चलो अब देखो क्या करना है, अब इधर उधर भेजना है। 8x स्क्वायर माइनस का 80x, इसको इधर लाओ तो कितना हो जाएगा जी, माइनस का 150x इक्वल टू 50x, अब प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 750, क्योंकि साइड चेंज करोगे तो क्या होगा जी, ये 150 मतलब प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में था इधर आया तो प्लस में, ठीक है। बाकी सब हो गया। अब जो सेम है उसको अथी करते, देखो माइनस का 80 अब माइनस का 150, तो मैंने बोला था जब भी साइन सेम हो तो मतलब क्वांटिटी जुटता है, तो 80 और 150 कितना हो जाए, माइनस का 230x प्लस का 750 इक्वल टू 0। यहाँ समझे? अब देखो, अब तुम लोग अगर विवेचक मान के बनाओगे तो बनेगा, लेकिन लंबा प्रोसेस जाएगा, दुगुना उड़ा करना पड़ेगा, 8 से 230 को स्क्वायर करना पड़ेगा, समझ में? बी स्क्वायर कर रहे थे तो इससे अच्छा फैक्टर कर लो। तो फैक्टर करोगे तो यहीं पे दिख रहा है कि 200 गुणे 3 करोगे तो 75 आ जाएगा। कितना किए थे जी तुम रात में? 200 गुणे 30 करोगे तो 30 करने का मतलब है कि देखो, चलो तो फैक्टर इतना होगा, टोटल कितना होगा जी, इतना होगा। देखो इनको माइनस करते हैं दोनों जगह लगा के, तो भाई कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब फैक्टर कैसे करते हैं मैंने बताया था, इसको मल्टीप्लाई करके फैक्टर करते हैं हम, क्योंकि अगर यहाँ कोई क्वेश्चन नंबर दिया तो इसमें यहाँ मल्टीप्लाई करके तब करते हैं। तो इसमें ये मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, तो 6 जगह फैक्टर का फैक्टराइज करोगे तो भाई ज़्यादा यही आ रहा है। देखो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 दूना 6, 1 2 3, 3000 आ रहा है, इतना आ रहा है। अब इतना यहाँ पे भी है, अब इसको फैक्टर करके हम लोग इतना लाए हैं, फैक्टर करोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आगे बढ़ा जाए? चलो फैक्टर करना आता है ना, है जीरो वाला फैक्टर करना बहुत आसान है, असली में जीरो को करना ही नहीं होता है, ध्यान दो। तो क्या हो जाएगा जी, 8x स्क्वायर कहीं भी लिख सकते हैं, माइनस 2 से यहाँ पर लिख सकते हैं, माइनस का 30x लिख सकते हैं, प्लस का 750 लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो 8 कॉमन कर सकते हैं जी, 8 देंगे 80, 8 देंगे 80, 8 5 40 हो जाएगा, यानी 8 कॉमन करेंगे, 8x कॉमन होना, यहाँ पे क्या हो x, 8 5 40, 8 देंगे 80, 8 देंगे 80, 8 3 8 5 40, यानी टोटल 25 होगा, यानी 25 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस ये माइनस कॉमन करते हैं, कितना 30 हो जाएगा, 30 का 30 हो जाएगा, तो 30 कॉमन करोगे तो भाई यहाँ 25 आया, तो आँख बंद करके यहाँ पे लिखो 25 से आएगा, और सही बना रहे हो तो इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो कुछ नहीं है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बस फैक्टराइज करना है यहाँ पे, अगर सही किए तुम लोग तो ये आंसर ही आएगा, ठीक है। 8x हो जाएगा, 8x क्या हो, 8x माइनस का 30 होगा पहला, और दूसरा क्या दियागा, अंदर दिया x माइनस का 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 0। अब 8x माइनस का 30 अब इक्वल टू 0 मान लो एक बार, और एक मान लो x माइनस का 25 इक्वल टू 0 मान लो। अब इसमें क्या करोगे जी, 8x इक्वल टू ये माइनस का उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा जी, प्लस का 30, x इक्वल टू 30 बट्टा का 8 हो जाएगा, और x इक्वल टू इसको कटाना होगा तो कटा भी सकते हैं, 4 दूना 8, 4 दूना 8 15 हो जाएगा, यानी 15/4। तुम कह सकते हो कि भाई कभी भी हम लोग क्या निकालना है, क्या निकालना था हमको, समय, प्रत्येक द्वारा अलग हौज को भरने में लगा समय, तो समय हम लोग बाटा में नहीं लिख के हम लोग डायरेक्ट, अगर देखो दो को अगर क्वांटिटी अगर नहीं दिया रहता तो इसको मान लेते हैं, तो हम लोग को डायरेक्ट आया है यहाँ पर दिख रहा है कि भाई इसको उधर भेजेंगे तो 25 होगा, तो हम लोग इसको मान संभव मानेंगे, असंभव मान लेंगे, ठीक है। एक ही मान हमको मानना है ना, ये होगा, ठीक है। क्या होगा, एक ही मान होगा, समझ में आ रहा है? सही है, ठीक है। तो एक ही को मान होगा, पॉसिबल मान रहा है 25, तो मान लो कि पहले ही तुम लिख चुके हो, छोटा नल द्वारा भरने में लगा समय क्या मानी थी, x मानी थी, छोटा नल द्वारा, छोटा नल क्या मानी थी जी, x मानी थी, तो क्या हो जाएगा जी, 25 हो जाएगा, ठीक है। बड़ा नल, बड़ा व्यास वाला नल, व्यास वाला नल क्या मानी थी,
x माइनस का 10 यानी क्या हो जाएगा जी 25 माइनस का 10 यानी क्या हो जाएगा जी 15। आंसर आ जाएगा। ये तो था क्वेश्चन तुम्हारा, समझे? किसका क्या सही है? कहाँ गलती की? यहाँ पे बट्टा में गलती की होगी क्या? बनाई तो सही हो, कहाँ गलती की हो? यहाँ तो सही दिख रहा है, हैं? सही है। चलो तुम कैसे पता कि ये हमारे यहाँ संभव नहीं होगा? सर जी आप बना के भेजे थे नहीं क्या? मैं ग्रुप में भेजे थे तो उसमें जगी थी तुम? तो आप और जगह तो सबमिट खत्म था 8 बजे तक भेजे थे। 8:27। चल ध्यान दे, एकदम टाइम नहीं दे, मिटा दे। क्या बोले थे सर? के जाने, हमको नहीं पता, माइको म्यूट हो गया है। नहीं हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला भी बनाई हो, हैं? ये वाला समझ के बनाई हो कि ऐसे बना ली? तो अब समझ में आया? ये हौज वाला आता है ना, इसमें देखना क्वेश्चन पूछ देता बोर्ड में, तो VVI इसको डाल के चलो। अरे तो क्या दिक्कत है, उसी में से दे के छाप देना, अपने अलग से थोड़ी लिखना है। तुम लोग तुम्हारा मर्जी कम भी लिख सकता है। अब देखो मैंने डायरेक्ट कि तुम प्रश्न से लिख दिया वहां से, तो हिंदी कम हो गई कि नहीं? अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसलिए 2-3 बार हिंदी लिख देंगे। तुम लोग के लिए हम ज़्यादा हिंदी लिखे हैं क्योंकि भाई तुम लोग को डिपेंड करता है, तुम लोग कम भी कर सकते हो उसमें थोड़ा बहुत, समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन वाला जो भी ये हिंदी वाला क्वेश्चन है उसमें हिंदी लिखना पड़ता है, मानना पड़ता है, समझ में? चलो 10 और क्वेश्चन है। मैसूर से बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर यात्रा करने वाला एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी रेलगाड़ी के 1 घंटा समय कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों की रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करें। तो माना कि यहाँ पे देखो, दूर जब में ऐसे रेस वाला जब गाड़ी है तो सब एक ही को फार्मूला से बनता है, समय गुणे दूरी बटा चाल। तो चाल इसमें नहीं दिया है, दोनों नहीं दिए, लास्ट में वही पूछ रहा है एक्सप्रेस और सामान्य गाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो चाले ना मानोगी जी, माना कि सवारी गाड़ी का चाल, सवारी गाड़ी की, चलो औसत ही चाल मान लेते हैं। औसत चाल क्या है जी? औसत चाल। जो पूछ रहा है उसी को मान लो, फटक से वही लिखो, जो लास्ट में कह रहा है लास्ट में जाओ, नहीं समझ में आ रहा तो उसी को मानो। ऐसे क्वेश्चन में देखो, अब देखो क्या कह रहा है जी, अब एक्सप्रेस भी है, कौन है जी? एक्सप्रेस है, तो क्या मान लोगे? तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी, माना कि सवारी गाड़ी, हाँ रेलगाड़ी गाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगा जी? अब कह रहा है 11 घंटा अधिक, मतलब क्या कम समय ले, क्या कह रहा है? कम किस अधिक लग रहा है? अधिक लग रहा है, अधिक मतलब जिसे कह रहा था एक से ही अधिक लग रहा है ना जी, एक से ही अधिक लग रहा है, ठीक है, इसी से अधिक लग रहा है। अब देखो क्या कह रहा है, अब तुमने पता है कि तुमको पता है कैसे बनाते हैं। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है जी, कम लग रहा है, समय कम लग रहा है। देखो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से क्या लग रहा है? 11 किलोमीटर अधिक लग रहा है। तुमको बहुत पड़ता है सब, तुम लोग ढेर पड़ रहा है। चल ध्यान दो, अब देखो तो हमको पता है कि क्या होता है जी, समय इक्वल टू क्या होता है जी? दूरी बटा चाल। अब देखो चूंकि दूरी कितना दिया है जी? दूरी दिया है कितना? 132। अब प्रश्न से आते हैं, यानी सब दिया है, जो दिया लिख लो। अभी मैं प्रश्न से अब कह रहा है कि उससे, अब जब ये कंपेयर कर रहा है, यानी कंपेयर कर रहा है कि भाई दोनों को
दोनों को देखा जाएगा तो 1 घंटा लेट पहुंच रहा है। कौन लेट पहुंच रहा है? सवारी लेट पहुंच रहा है कि कम समय ले रहा है? चलो, तो उसकी यात्रा 1 घंटा कम समय लेती है। यानी अगर कह रहा है यदि चाल कितने गया जी, है ना, 5 नंबर पर चले गए थे। कह रहा कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है, यानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। भाई जाहिर सी बात कम समय लगेगी, स्पीड चल रही है ना जी। तो भाई कंपेयर कैसे करेंगे? सवारी रेलगाड़ी में से इसको घटा देते हैं तभी ना हो जाएगा जी। तो चलो, तो बट घटाएंगे क्या? तो चाल हमको पता है कि भाई दूरी बटा चाल होता है, समय जोड़ क्या होता है दूरी। तो हमको पता है कितना लगा है जी, 1 घंटा कम लगा है, यही ना लगा है जी 1 घंटा कम। किस में कंपेयर किया है? तो उसमें तो चाल लिखते हैं, 1 घंटा समय लगेगा। समय जोड़ क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 132, दोनों में 132 होगा, ठीक है, ये तो समझ में है, दोनों में 132 होगा। अब बटा क्या होगा? दोनों में चाल होगा तो एक में x दिया है, एक में कितना दिया जी, x प्लस का 11। अब क्या कह रहा है? कंपेयर कह रहा है, भाई घटाओगे। जोड़ कहता है तो जोड़ते, कह रहा है कंपेयर कह रहा है, माने कम लग रहा है, वहीं पर बता रहा है कम लग रहा है तो घटाओगे। समझ में है? अब देखो, अब भाई 132 कॉमन कर लो, क्योंकि भाई अगर नहीं कॉमन किया तो ऐसे बना हो तो बहुत लंबा जाएगा। तो चलो कॉमन कर लेते 132, 1 बटा का x मास का 1 बटा का x प्लस का 11। सेम टू सेम इससे पहले वाला क्वेश्चन जो रेलगाड़ी था उससे ही चल रहा है। बस इसको एक क्वेश्चन बनाना आ जाएगा तो सब बन जान लोगे। तो क्या हो जाएगा? इसको एलसीएम लेते हैं, 132 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो x हो जाएगा x प्लस का 11 माइनस का x हो जाएगा बटा का x प्लस का 11 इक्वल टू 1। अरे इधर जाएगा नहीं, पूरा टर्म इधर जाता है, x यहाँ पर आएगा। चलो यहाँ तो समझ में आया। अब देखो यहाँ पे, अब क्या करते हैं, क्या चुपचाप रहो, ध्यान दो, ध्यान दो, इधर देखो। ठीक है, बोल दी तो क्या हो गया, छोटे हो गए तो हर चीज युगों पर नहीं लिया जाता बाबू। देखो यहाँ पे, यहाँ प्लस में को माइनस में है तो क्या करेंगे? घटा सकते हैं, ध्यान दो। अब इसको कॉमन में लिख देते हैं 132 को। अब क्या करते हैं जी, क्या बचा जी? 11 बटा कितना बचा जी? इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 11x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 1 है, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग भाई इसमें गुणा कर सकते हैं, गुणा करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही ना होगा जी। अब गुणा कर देंगे तो आसानी से बन सकती है, यानी क्या हो जाएगा जी? 132 गुणे के 11 कर सकते हैं ब्रैकेट हटा के, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 11x हो जाएगा इक्वल टू 0, मतलब 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए 1 लगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 11x हो जाएगा। बस एक में किसी भी संख्या में गुणा होता है तो वही होता है। और इसमें गुणा कर दो, 11 एकम 11 दूना 22, 11 33 34 35, 11 एकम 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 14 52 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर ऐसी तुम लोग दो विधि से बना सकते हो। मैंने कौन सा विधि बताया था? डी वाला विधि, क्योंकि ये भाई 11 के स्क्वायर करना पड़ेगा, कोई कर सकता है, और एक बार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुमको। ये इसमें AC में गुणा करें, 4AC होता है ना, तो 4 में इसमें मल्टीप्लाई करना आसानी से हो जाएगा। तो कौन सा बनाया जाए बोलो? फैक्टर करके बनाया जाए, किसे बनाया जाए? क्या? चलो, तो फैक्टर करना पड़ेगा तुम लोग, सब फैक्टर करने के लिए भाई इसको फैक्टर करना पड़ेगा। बाकी सब सही है ना, देख लो, मल्टीप्लाई सब सही है ना। चलो मल्टीप्लाई सही है तो फैक्टर हो जाएगा, नहीं तो उधर गलती होगा तो नहीं होगा। कितना दिया है? 52 दिया है, ठीक है। तो फैक्टर करते हैं भाई। पहले ही मेरा हमको पता है कि इसमें 11 और 32 गुणा किए थे, 132 गुणा किए थे। कितना किए थे? 132। तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, 11 पहले ही निकाल लो तुम, इसी का ना गुणा करके तुम लिखी थी हैं, तो 11 पहले निकाल लो, क्योंकि 11 अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या थोड़े है, तो 11 होगा, एगो फैक्टर हो गया 11। अब डायरेक्ट 132 को तोड़ो ना, कि एगो 11 पहले निकाल चुकी हो, तो 132 का 2 छक 12, 2 छक 12, 2 तेज 6, 2 तेज 6, 11, यानी फिर निकल गया कितना, यानी 11 गुणे 11 निकला 2 बार, फिर 2 बार निकला 2 बार, एगो 3, इतना तुम्हारा फैक्टर हो गया, ठीक है। अब तुमको लाना है 11, कितना लाना है? 11। अब एक ऐसा मल्टीप्लाई करो आपस में कि इसमें से 11 आए, ठीक है। तो सिंपल बात यहीं पे दिख रहा है जी,
एक 11 का बार गुणा कर देते 4 बार, एक 11 कर देते 3 बार। 11 चौका 44, 11 तिया 33, घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। यहीं से दिख रहा है कि 11 का पारा 2 वाले 11 है, तो 11 में 11 ही लाना है, तो भाई तो जाहिर सी बात है एगो पारा कम। 11 चौका 44, 11 तिया 33, आगे फैक्टर निकल गया। तो कर सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? प्लस का 44x माइनस का 33 लिखना होगा। क्योंकि माइनस का लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको प्लस के 11 लाना है। क्या लाना है? प्लस का। तो घटाएंगे तब ना आएगा जी, तो घटाएंगे तब आएगा। तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू, आने दो, इक्वल टू क्या होगा जी? किसी का होगा कौन ऐसी नहीं होगा, इमरजेंसी नहीं होता है मेरे को। चलो देखो हो गया, समझ में आया है? अब देखो अब क्या कर सकते हैं। अब तुम्हारा पता है कि हम फैक्टर किए, तो यहाँ पर सिंपल मगर x कॉमन किए तो क्या बचेगा जी? x प्लस का 44। अगर तुमको विश्वास है कि हमने फैक्टर अच्छे किए हैं, मैंने एकदम सही किया है, तो आंख बंद करके यहाँ पे कुछ मैंने इसको भाग देने की जरूरत नहीं है। आंख बंद कर देखो, माइनस तो कॉमन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तुम्हें प्लस लाना है। क्या लाना है? प्लस लाना। तो माइनस कॉमन करो, 33 कॉमन करो। अब आंख बंद करके यहाँ पे लिख दो x प्लस का 44। होगा ही होगा और तुम सही बना रहे हो तो ठीक है। यही वाला टर्म यहाँ पर आना होता है, आना होता है ना जी, तुमने पढ़ा है। तो फैक्टर सही किए हो तो भाई वही आएगा, इक्वल टू 0 लिखो, दोबारा भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, अब कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बना दो। चलो इसको 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 फैक्टर को भी लिखते जाना अपने कॉपी में, कहीं पर साइड में फैक्टर को भी लिखते जाना, कैसे फैक्टर किए हो, इस तरह आगे ना मतलब दिक्कत ना हो। समझ में आ रहा है? तो इसको उतार लेना वीडियो में देख के। चलो देखो अब क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे क्या बचेगा जी? x माइनस का 33, दूसरा क्या बचेगा जी? x प्लस का 44 इक्वल टू 0। x माइनस का 33 इक्वल टू 0 है, दूसरा x प्लस का 44 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा जी? x इक्वल टू 33, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस का 44, जो कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं होगा, नहीं ना होगा जी। माइनस में उसका समय थोड़ी निकलेगा जी, पॉजिटिव में निकलेगा, समय निकालना है। तो कितना आएगा? 33 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि तथा माना तो सवारी गाड़ी की औसत चाल क्या होगी जी? 33 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस की तब चाल कितना हो जाएगा? 11 जोड़ लो, 44 किलोमीटर। समझ में आया? तो सवारी गाड़ी की औसत चाल इक्वल टू x, यानी क्या हो जाएगा जी? 33 किलोमीटर पर आवर। जो भी स्पीड की बात कर रहा है, हाँ तो स्पीड की बात कर रहा है तो किलोमीटर पर आवर यूनिट लिखते हैं लास्ट में, यूनिट, ठीक है। अब देखो तो तथा एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस हो जाएगा कितना है जी? एक्सप्रेस कितना जी? x प्लस का कितना है? 11 है, तो क्या हो जाएगा जी? x कितना? 33 प्लस 11 कितना हो जाएगा जी? 44। अब बताओ किसको कहाँ पे दिक्कत है? पूछो कहाँ पे दिक्कत है? बोलो, घर पे कोई बताएगा थोड़े ना, यहाँ पूछो। पूजा कोई दिक्कत है? चलो खड़ी हो जाओ। कौन है? कौन है? एक लिखा है उसमें क्वेश्चन में आपके कि 1 घंटा कम समय लेती है जब एक्सप्रेस, और देखो एक्सप्रेस और रेलगाड़ी चलती है ना, तो उतना दूरी तय करने में उससे 1 घंटा पहले ही जाकर पहुंच जा रही है। समझ में आ रहा है? एक साथ चलना प्रारंभ हो रही है, तो मान लो उसमें 5 घंटा लगा रही थी, तो 4 घंटा लगा ले रही है, समझा? तो वही पूछ रहा है, दोनों को चाल ज्ञात करना है। अब बोलो, तुम बताओ हम लोग बाटा में क्यों लिखे? तो 32/x का लिखा, हाँ क्यों लिखे 132/x, और फिर यहाँ पे 132/x प्लस 1 क्यों लिखे? जल्दी क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन फटाक से बताओ, तब तक मैं मिटाता हूँ। तो 132 क्यों लिखे हैं? ऊपर क्यों लिखे हैं? वो नीचे क्यों नहीं लिखे हैं? नीचे भी तो लिख सकते हैं, दिया क्वेश्चन में, तो मेरा मर्जी है, नीचे लिखे चाहे ऊपर लिखे। कौन सूत्र? क्या सूत्र क्या कह रहा है?
तो दूरी तो ऊपर का लिखे, नीचे नहीं हो सकता दूरी। और औसत बत- x माने है इसलिए। तो वही तो पूछ रहे हैं उसको। एक तुम, मैं क्या बोला, मैं बोला कि तुम बताओ कि इसको मैं नीचे भी तो लिख सकता हूं, तो नीचे क्यों नहीं लिख सकता ये बताओ। बोलो बोलो, जल्दी पता, मैं क्वेश्चन का जवाब दो। दूरी, दूरी ऊपर लिखाता है आए। चलो बैठ जाओ। क्या नहीं, रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई तुम बोलोगे, अगर मान लो पूछ ले 32 से 132 नीचे क्यों नहीं लिखे, नीचे भी लिख सकते थे सर। तो सूत्र कहता है कि समय इक्वल टू दूरी बटा चल। अगर समय हम लोग एक लिए हैं, वहाँ पर 1 घंटा दिया है, तो भाई हमको सबको उल्टा करना पड़ेगा ना। उल्टा करेंगे लेकिन सबको उल्टा करना पड़ जाएगा तब। इसीलिए 132 को वहाँ उल्टा नहीं किए, क्योंकि भाई दूरी ऊपर होता है, दूरी नीचे चाल होता है, तो दूरी ऊपर लिखेंगे, हमेशा दूरी ऊपर आएगा। तो 132 किलोमीटर दूरी है और चाल है तुम्हारा x, तो ऐसे बोलना चाहिए था। तुम बोले 100 दूरी है, तो दूरी तो चाल, फिर तो बोलो चाल का है, नीचे की x क्यों लिखे हो? x की चाल है तो दूरी बटा चाल होता है। चलो क्या करना, खड़ा रहने दो। चलो, 2 वर्गों का क्षेत्रफल का योग, 2 वर्गों का क्षेत्रफल का योग 478 मीटर स्क्वायर, 68 मीटर स्क्वायर, 68 नहीं पूछे, 68 मीटर स्क्वायर है। यदि उसके, वही 67 बोली है। इनके परिमापों का अंतर, इनके परिमापों का अंतर कितना है जी? 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों का भुजाएं ज्ञात करें। देखो परिमापों का अंतर, अंतर कह रहा है। अगर मान लो कि 2 को कह रहा है वर्ग है, क्या है जी? 2 को वर्ग है, वर्ग समझ में आता है? 2 को वर्ग है, क्या है? 2 को वर्ग है। अब बताओ, ध्यान दो, कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, क्या इसका क्षेत्रफलों का योग कितना है? कितना है? 64 है। अगर 468 है, ध्यान दो 468 है। सबसे पहले देखो, तुम कह रहा है कि एक, देखो इसमें क्षेत्र, परिमाप की बात है। परिमाप क्या होता है पता है? 4 को भुजा, 4 को 4 गुणे भुजा परिमाप होता है ना। तो अब बताओ, वो इसमें ये सब नहीं करना, बस ये कह रहा है कि एक जो परिमाप है, जो पहला का परिमाप है, दूसरा का जो इन दोनों का अंतर कह रहा है 24 है। कितना है जी? 24 है। अगर मान लिया जाए एक का परिमाप x दिया हो, तो दूसरे क्या दिया होगा? x माइनस का 24, क्योंकि उन दोनों का अंतर क्या कर रहा है? उन दोनों का अंतर 24 कर, ये नहीं कर रहा है जी। उन दोनों का अंतर कितना है? 24 है। यानी कहने का मतलब है 2 को समान कोई है, दोनों का मान लो y है, तो इसका कहला अंतर कितना है जी? 24 है। यानी अगर तुमको x जो पता है कि भाई x x है, तो y को अगर निकालना, मान लो y को निकालना है, तो क्या हो जाएगा जी? उसको उधर भेज दिया जाता है, इसे x माइनस का 24 इधर होगा, इधर y हो चल। यानी कहने का मतलब दूसरा जो आया वो x माइनस का 24 आया। तुमको एक ही नाम ना मानना इसमें, तो वही कह रहा है कि दूसरा का परिमाप क्या हो जाएगा जी? x माइनस का 24। समझ में? क्या है जी? परिमाप है। ये 2 को वर्ग की बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है जी? वर्ग है, दोनों वर्ग है। क्या है? परिमाप है। अब तुमको पता है परिमाप क्या होता है, परिमाप समझ गए हैं? अब परिमाप की तुमको पता है कि परिमाप क्या होता है जी? 4 गुणे भुजा होता है। ठीक है, 4 गुणे भुजा होता है। अगर हम कहें कि क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल क्या होता है जी? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो सबसे पहले तुमको भुजा निकालना होगा ना। अगर तुम्हारा 4 गुणा भुजा दिया तो 4 से पहले भाग दो भुजा निकालने के लिए, पहले भुजा निकालना पड़ेगा ना जी। मान लो हमें 36 दिया है परिमाप, 36 दिया है परिमाप, तो मैं कहूँ इसका क्षेत्रफल निकालो उस वर्ग का, तो सबसे पहले इसका भुजा निकालोगे ना। ये तो परिमाप दिया है, तो परिमाप से भाग देंगे किसमें? 36 4 से, 4 9 36, 9 तुम्हारा निकला क्या? भुजा। अब भुजा के स्क्वायर करो, 9 9 81, यानी क्षेत्रफल हो जाएगा 81।
समझ में आ रहा कहना क्या चाह रहे हैं? यानी तुम्हारा वो परिमाप दिया है, क्या दिया है जी? परिमाप दिया। तुमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अब समझो, चलो अब मानते हैं क्या, हम जो जो माने हैं वही लिखो। माना कि एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप क्या होगा जी? x इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है। तथा दूसरे वर्ग का परिमाप जुड़ क्या होगा जी? x माइनस का 24, ठीक है, हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। अब उनका परिमापों का अंतर हो तो परिमाप है तो दोनों वर्गों का की भुजाएं ज्ञात करें, यानी भुजाएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम पहले भुजाएं मानेंगे तब ना वर्गों का योग निकालेंगे। पहले भुजाएं निकालते हैं। तो भुजाएं निकालने के लिए क्या होता है हमको पता है कि भुजाएं, यानी भुजाएं क्या हो जाएगी? परिमाप दिया, क्या दिया? तो लिखेंगे तथा चूंकि पहला वर्ग की भुजाएं क्या होगा जी? परिमाप बटा क्या होता है जी? परिमाप बटा का 4 होता है, यही ना होता है जी? 4 को भुजा, तो भुजा निकालने तो क्या परिमाप बटा का 4 करोगे, तो परिमाप कितना है जी? x बटा का क्या हो जाएगा जी? 4। पहले क्या हुआ? x बटा का 4, ठीक है, वो परिमाप दिया है, समझ में आ रहा है? अब तो क्या, तथा दूसरा वर्ग की भुजाएं क्या हो जाएगा जी? सेम होगा, क्या हो जाएगा जी? x माइनस 24 बटा का 4। अब ध्यान दो, ये दोनों में 4 क्यों किए हैं? 4 क्यों किए हैं? मैंने कहा ये परिमाप होता है, 4 गुणे भुजा। परिमाप क्या होता है जी? परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, ठीक है। और तुम्हारा परिमाप दिया यानी इक्वल टू परिमाप इक्वल टू 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा होता है, ध्यान दो। यानी कहने का मतलब परिमाप इक्वल टू क्या होता है जी? 4 गुणे का भुजा। अब तुमको केवल भुजा निकालना है, क्योंकि भुजा की जो आवश्यकता पड़ेगा तब भुजा के अब गुणा इधर भेज दोगे तो क्या होता है? बट्टा का 4 हो जाता है। यानी अगर ऐसे लिख सकते हो इसको, यानी हम लोग भुजा लिखे हैं, यानी भुजाएं क्या होगी? परिमाप बट्टा का 4, परिमाप बट्टा का 4। जा रहा कहाँ से है परिमाप बट्टा का 4 है? अब देखो, अब तुम्हारा भुजाएं निकल गई। अब भाई क्षेत्रफल निकालना आसान है। तो क्षेत्रफल क्या होता है जी? भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है जी? भुजा स्क्वायर। अब देखो दोनों का प्रश्न से देखा जाएगा, अगर प्रश्न से देखा जाए तो दोनों का योग सबसे पहले दिया, दोनों का क्षेत्रफलों का योग कितना दिया है? 468। कितना दिया है जी? 468। दोनों के क्षेत्रफलों का योग। तो पहला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी? x बटा का 4 की होल स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है ना जी, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा जी? x माइनस का 24 का होल स्क्वायर। यानी इसका कहने का मतलब क्या है जी? भुजा स्क्वायर। यही ना कह रहा है जी? समझ में आ रहा है? किसको नहीं आया यहाँ तक? बताओ कहाँ पर दिक्कत हो जाए, बताओ जल्दी बताओ। यहाँ तक समझ में आ जाएगा तो आगे पढ़ना लोगे, बोलो। ये परिमाप बटा 4। देखो बाबू, पहले सबसे पहले उसको पता होना चाहिए चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज क्या होता है, मतलब चतुर्भुज कह रहे हैं, वर्ग क्या होता है? वर्ग बता, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे का भुजा। सूत्र होता है भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। भुजा मतलब क्या? चारों को जोड़ दोगे तो इस परिमाप, परिमाप मतलब क्या? मैंने बता कि रूम का परिमाप निकाल, इसका मतलब क्या? इसमें कितना कोगरी कपड़ा बीत जाएगा उसी का बताया है। कोगरी कोना कोना पूरा दूरी नापा जाता है, उस परिमाप का मतलब वो होता है। समझ में आ रहा है? पूरा दूरी का कितना परिमाप, कितना लंबाई है, समझ में आ रहा है? जैसे तकिया पर अगर लेस चढ़ाना है, तुम लोग कहते हो ना कि मम्मी कहती जाओ दुकान से लेस खरीद ले आओ, तो तुम लोग क्या करोगे? उसको पहले कोगरी नापोगे ना, तो उसके क्या करते हो? परिमाप तुम निकालते हो, वो नाप के लेके जाते हो, तब जाकर खरीद के लेके आते हो, परिमाप निकालते हो तुम। परिमाप की आवश्यकता क्यों पड़ी, समझ में आया? अब मान लो कि स्क्वायर तुम्हारे तकिया का है, स्क्वायर टाइप में है, तो एक उस साइड नाप लोगे तो 4 से गुणा कर दो, 4 साइड नहीं निकल जाएगा? सुन लो, तो वही कह रहा है 4 साइड तुम्हारा दिया हुआ x, एक साइड निकालना है तो क्या करोगे? x बटा का 4, यही ना करोगे जी? 4 से भाग दोगे तो एक साइड नहीं निकल जाएगा। वही मैं कहा कि माना एक साइड दिया है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, मान एक साइड, मान पूरा चारों से मन दिया, माने एक वर्ग है,
और चारों उसका साइड मिला कर दिया 4 सेंटीमीटर। मैं बोलूँ कि एक उस साइड हुआ कितना सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर होगा? चारों भुजवा मिला कर दिया 4 सेंटीमीटर, एक भुजवा कितना सेंटीमीटर होगा? क्या किए तुम? 4 से भाग दे दिए, 4 एकम 4। तो वही कर रहे हो यहाँ पे, परिमाप में भाग दे दिए 4 से। समझ में? अब चलो अब स्क्वायर करते हैं। कह रहा है क्षेत्रफल, कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर फॉर्मूला होता है। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है जी? कह रहा है वर्गों का क्षेत्रफलों का योग इक्वल टू 468 है। तो क्षेत्रफलों का योग किए हो नीचे, हैं? एक लाइन और हिंदी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो क्षेत्रफलों को योग किए हो। तो क्षेत्रफलों का योग जब हो गया तो कितना, उसी को योग, यानी एक क्षेत्रफल पर दूसरा का क्षेत्रफल का योग का मतलब वर्ग स्क्वायर करते हैं, यानी वर्ग, यानी क्या होता है? भुजा स्क्वायर किए हैं। अब देखो, अब ध्यान दो, अब क्या करेंगे जी? यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा बट्टा क्या हो जाएगा जी? 16 प्लस का क्या होगा जी? यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 24 का माइनस का 2ab करो चाहे बी स्क्वायर करो। तो पहले बी स्क्वायर कर लो, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 576 होता है, ठीक है। अब प्लस का कितना, माइनस का क्या हो जाएगा जी? 2ab यानी 24 इक्वल टू 48 हो जाएगा, 48x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? 468। अब बटा के यहाँ पर कितना हो जाएगा जी? 16। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं, चूंकि पर किस पे तोड़े हैं जी? a प्लस बी के a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं, ठीक है। a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab पे तोड़े हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसको बीच वाले को तोड़े हैं उसी पे, समझ में आ रहा है? ब्रैकेट में है तो चलो ध्यान दो। अब देखो बेस सेम है तो एलसीएम भी वही आता है। एलसीएम जब वही आएगा तो ऊपर का कोई चेंज नहीं होता, नहीं ना चेंज होता है, वही सेम लिखा देता है। तो ऊपर लिख सकती हो एक्स स्क्वायर प्लस का 576 माइनस का 48 एक्स बट्टा का 16 इक्वल टू 468। समझ में? अब देखो ये एक्स है, क्या जी? एक्स है, यहाँ पे एक्स था ना जी? नहीं एक्स नहीं था, नंबर था, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ जुटने वाला है, जुटने वाला है ना जी? चलो जोड़ते हैं, मिटा दे ये फिगर होगा, बना लेना तुम लोग। चलो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा जी? 500। पहले इसको इधर लिख लीजिए, x वाले को उधर, हैं? क्या हो जाएगा जी? माइनस का 48x और कितना दिया? प्लस 576 दिया है, इक्वल टू कितना दिया? 468 दिया, बटा कितना दिया है जी? 16 दिया। 16 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। तो कर दिया जाए, 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 48x हो जाएगा, प्लस का 576 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर कितना? 468 गुणे का 16 हो जाएगा, ठीक है। और देखो कुछ कटने छटने वाला तो काट भी सकते हैं, यानी कहने का मतलब दोनों में 100 में 2 कॉमन कर सकते हैं जी। बड़ा जा रहा है तो बड़ा करने के लिए छोटा कर देते हैं इसको, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 दूना 4 2 चौका 8 एक्स प्लस का है 2 दूना 4 2 8 16 2 8 16 288 होगा, इक्वल टू 4 8 यहाँ इसमें से 8 मतलब 16 हुआ। अब इसे कटा दो, 2 चौका 2 8 16 और छोटा हो गया। अब इसको लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस का 24 एक्स प्लस का 88 इक्वल टू, अब गुणा कर लिया जाए इसको गुणा कर लिया जाए, 8 9 64 हाथ में लगा 6 8 5 6 48 48 से 6 कितना होता है जी? 54 होता है, 5 को 8 से लगा, 8 3 4 चौका 32 है, 32 से 5 कितना होता है? 37 होता है, ठीक है। अब देखो, अब एक्स स्क्वायर माइनस का 24 एक्स है, इसको इधर ला लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 288 माइनस का 3744 इक्वल टू का, हाँ तो माइनस इसमें है, ठीक है। चलो इसी ध्यान देते रहो, यहीं पे गलती हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए ध्यान दिए, बहुत बढ़िया। चलो अब क्या करेंगे जी? ध्यान दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? माइनस का 24x। अब घटाओ, जल्दी घटाओ, तो क्या हो जाएगा जी?
37 44 में से क्या घटाना है जी? 288 घटाना है। तो 14 में से 8 के कितना बचा जी? यहाँ पर 6 बचा। यहाँ पे भाई 13 में से 8 के कितना बचा जी? 5 बचेगा। यहाँ पर 6 में से 2 गया 4 और 3 यानी 34 56। 34 56 कितना है जी? 34 56 56 है। तो इसका मतलब स्क्वायर होगा 6 कितना 66 का। देखो तो 66 का स्क्वायर हो रहा है। छाछठ गुना छाछठ करो तो 66 का स्क्वायर करो तो 66 36 36 से 37 और 39 और ये क्या हो रहा है? है। रुकिए रुकिए। हाँ और ये क्या हो जा रहा है? 4356 आ रहा है। 4356। चलो 356 आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग बस देखें क्या आ रहा है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, फैक्टर करेंगे हम लोग ना जी। फैक्टर करने पीछे क्यों से हट सकते हैं? 34 56 है। चलो सबसे पहले चलो फैक्टर करते हैं हम लोग। फैक्टर करते हैं, ठीक है। फैक्टर करते हैं, कितना था? 3 4 5 6 का फैक्टर करते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 2 7 14 2 दूना 2 7 14 हो गया। 2 दूना 4 2 8 16 हो गया। फिर 2 8 16 2 छक 12 2 चौका 8, ठीक है। फिर आता है 2 चौका 8 2 3 6 2 दूना 4। फिर हो जाए 2 दूना 4 2 एकम 2 2 छक 12। फिर हो जाए 2 एकम 2 2 8 16। फिर 2 5 10 2 चौका 8 2 दूना 4 2 7 14। अब 2 9 27। अब 3 9 27 हो जाएगा। फिर क्या होगा? 3 3 का 9 यानी 3 को 3 को आया जी? 3 को 3 और 4 को 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को 6 को 7 को 2, ठीक है। 7 को 2 3 को 3 7 को 2 3 को 3 7 को 2 3 को 3 7 को 3 7 को, देखो तो अब 7 को लिखते हैं इसको। 7 को क्या हो जाएगा जी? 7 को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3। समझ में आया? अब देखो क्या करते हैं, ध्यान दो। मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो देखो 3 3 का 9 3 3 का 9 9 3 3 का 9 9 का 9 9 9 9 8 है 72 हो जाएगा जी। हाँ देखो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 का 2 4 4 8 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 9 हो गया। तो 9 8 72 अगर ले ली जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब बचा कौन? ये दोनों बचा, ये इतना बचा है और इतना बचा। देखो तो 2 का 2 4 4 8 16 16 के 16 32 48 48। अगर 72 में से 48 घटाएंगे तो लगभग में 24, लगभग क्या आ गया? 24 आ गया, ठीक है। देखो 24 आ गया। तो 72 और 48 लेते हैं। क्या लेते हैं? 72 और 48। चलो घटाया जाए। चलो 72 और 48 यानी हम लोग क्या करेंगे? 72 में से यानी माइनस 48 माइनस कितना लेंगे जी? माइनस का 72 लेना पड़ेगा तो ना माइनस का लगेगा। माइनस 72 प्लस 48, ठीक है। घटाते हैं 72 48। चलो आगे बनाते हैं 72 48। तो क्या हो जाएगा जी? एक्स स्क्वायर माइनस का 72 एक्स प्लस का 48 एक्स माइनस का 356 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? एक्स कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा यहाँ पे। बहुत मन एक्स का और कॉमन लेंगे, क्या लेंगे जी? एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस का 72 होगा। अब यहाँ पर क्या लेंगे? प्लस का 48 लेना पड़ेगा। तो प्लस का 48 लेंगे तो एक्स माइनस का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 72 होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस का 48 हो जाएगा, एक हो जाएगा एक्स माइनस का 72 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब क्या करेंगे हम लोग को लिख सकते हैं, हाँ कितना है? 72 है ना जी। एगो प्लस में है, सॉरी एगो प्लस में है और वो माइनस में है। अब देखो ये क्या है? एगो प्लस का 48 है इक्वल टू 0 है। एक हो जाएगा एक्स प्लस का माइनस का 72 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 72, एक्स इक्वल टू माइनस का 48 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं ना है, तो इसको हम नहीं लेंगे। अब देखें क्वेश्चन हम लोग कह रहा था कि छोटा वर्ग, जो छोटा वर्ग को जो मैंने एक पहला वर्ग माने थे, पहला वर्ग का भुजाएं क्या थी जी? तो पहला वर्ग की भुजाएं, पहली वर्ग की भुजाएं क्या थी जी? भुजाएं क्या थी जी? हैं x/4 माने थे। क्या माने थे जी? x/4 माने थे। तो बताओ x/4 क्या हो जाएगा जी?
72/4 यानी 72/4 क्या हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, यानी 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, यानी कितना हो गया जी, एक भुजा कितना हो जाएगा, इतना मीटर, 18 मीटर हो जाएगा। अब देखो दूसरी भुजा कितना माने हैं, दूसरी वर्ग की भुजा क्या माने थे, भुजा माने थे कितना, x बटा का कितना माने थे जी, x बटा का कितना था, नहीं कितना था, x माइनस कितना था जी, 10 था ना, x माइनस का 10/4 था, कितना था बताओ तो, देख के बताओ कितना था, समीकरण देखो, हाँ वही ना, एक हाँ सॉरी भूल गए थे, कितना था जी, 24 था, ठीक है, 24 था। तो अब देखो 24 था तो कितना हो जाएगा, अब बनाते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, x कितना माना है 72 है, तो 72 माइनस का 24 करोगे तो क्या हो जाएगा जी, 72 माइनस का 24 बटा करो, तो 72 में से 24 घटाओगे तो बताओ कितना होगा, 72 में से 24 घटाओ कितना होगा जी, तो 48 होगा जी, 48 होगा ना जी, 48 होगा, तो क्या हो जाएगा जी, 48 हो रहा ना, हाँ घटाओ, 12 में से 4 गया 8, और ये 6 में से 2 गया 4, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 4 एकम 4, 4 दूना 8 यानी 12 है, 12 मीटर आएगा। समझ में आया, पहला का 18 है, दूसरा का 12 है, तुम्हारा सॉल्व, ठीक है, ध्यान दो, समझ में आया। चलो आज क्लास यहीं ओवर करते हैं, बाकी आप लोग कल इसको कंप्लीट करके आएंगे, हर हालत में थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्यूशन करेंगे, खुद से करेंगे, तभी आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है, चलिए।